जब अकेला होता हूँ ऐसे ऐसे सवाल मेरे मन में आते हैं। मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। हो सकता है यहाँ पर रहकर इन लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो। भले ही इस गांव को आने के लिए ढंग का रास्ता ना हो, पर एक राइडर एक सपना लेके एक एक पैसा जोड़ के एक बाइक खरीदता है और उस सपने को जब जीने लगता है। ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। हम आज एक ऑफ रोड राइडिंग करने के लिए निकले हैं, पर कौन सा रास्ता होकर जाएंगे ये मुझे पता नहीं है। हमेशा राइडिंग प्लान मिथुन भाई ही करते हैं क्योंकि वो काफ़ी जगह घूम चुके हैं। मुझे लगता है आज की राइडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मिथुन भाई आगे तोटागुड़ा चौक में वेट किए हैं, इसीलिए उनके पास अभी मैं जा रहा हूँ और कुछ ही पलों के बाद मैं पहुँच जाऊँगा तोटागुड़ा चौक। तो गाइज अब मैं पहुंच गया तोटागुड़ा चौक मिथुन भाई के पास। यहाँ से हमारी राइड शुरू तो हो गई है, लेकिन असली राइड अभी भी बाकी है। इस रास्ते से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, क्योंकि जब भी थोड़ा टाइम मिलता है इसी रास्ते पे ही हम आ जाते हैं और यहाँ पे बैठ के बहुत सारे बातचीत करते हैं, राइडिंग की प्लान्स करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक लंबी राइड पे जाऊं 1 साल के लिए, पर क्या करें, ये कामकाज छोड़कर थोड़ी ना जा सकते हैं। पर भगवान को इबादत जरूर करूँगा। ऐसे दिन मेरे ज़िंदगी में भी आए। जब अकेला होता हूँ ऐसे ऐसे सवाल मेरे मन में आते हैं। मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। हमारी इस दुनिया मॉडर्न होने से हमको क्या फ़ायदा हो रहा है, ये सवाल मुझे हमेशा आता है। इतिहास का मानो तो पहले इंसान जहाँ चाहे वहाँ जा सकता था, जो चाहे वो कर सकता था। अगर कहने जाओ तो अपनी मर्जी का मालिक था। लेकिन अभी जो दुनिया है इसमें बहुत सारे पाबंदी है। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। क्या ये दुनिया मॉडर्नाइजेशन के नाम पर तबाही की तरफ जा रहा है? वैसे इस दुनिया में इंसान ना हो तब भी ये दुनिया चल सकती है। हमेशा सवाल आता है कि हमारा इस धरती पर जन्म क्यों हुआ है। शहर की भीड़ से दूर एक सुकून की तलाश है। ऑफ रोड रास्तों पर ही छुपा जिंदगी का असली एहसास है। चारों तरफ हरियाली और ठंडी हवा का झोंका। नेचर की गोद में आकर मिला शांति का एक मौका। इंजन की आवाज़ से भी जैसे कोई संगीत है। इन कच्चे रास्तों में से अब होने लगी प्रीत है। ना कोई मंजिल की जल्दी, ना कोई फिक्र का शोर। पीस ऑफ माइंड खींच रहा है मुझे अपनी ही ओर। जब भी ऐसी राइडिंग पे निकलता हूँ पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मेरी हर एक टेंशन भूल जाता हूँ। इसीलिए तो राइडिंग को चुना है। राइडिंग के दौरान मुझे ऐसा फील होता है कि मैं एक अलग ही दुनिया में हूँ। कभी आपको भी ऐसा फील हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे ये रास्ता, ये पेड़, ये आसमान पहचाना पहचाना क्यों लगता है। कहीं मैं पिछले जन्म में बंदर होके पैदा तो नहीं हुआ था? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। खैर छोड़ो, मैं कौन सा पिछले जन्म में विश्वास करने वालों में से हूँ। कहते हैं ना, किसी भी चीज़ समय से पहले या फिर समय के बाद
नहीं होती। ये सभी गांव मेरे गांव के कितने पास है, लेकिन मैं कभी भी घूमने के लिए नहीं आया। और आज इस गांव में घूमने का कोई प्लान नहीं था। अचानक प्लान बन गया और हम आज घूमने आ ही गए। कभी कभी मन में ऐसा ख्याल आता है कि कहीं ऊंची पहाड़ देखकर उस पहाड़ के ऊपर एक घर बनाऊं और वहीं बस जाऊं। सुबह शाम और रात को नेचर के साथ ही जीऊं। ये नेरो रोड और हमारी बाइक, मुझे लगता है ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ऐसे रास्ते में चलाने में इस बाइक के साथ काफ़ी मज़ा आता है। गाइस देखो हम किस रास्ते से होकर जा रहे हैं। अगर राइड में ऐसी रास्ते मिल जाए तो और क्या चाहिए। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और बीच में से हम जा रहे हैं। हम एक गांव के आसपास हो चुके हैं। गाइस हम पहुंच गए हैं तेंदुड़ी पदर गांव। हो सकता है यहाँ पर रहकर इन लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो। भले ही इस गांव को आने के लिए ढंग का रास्ता ना हो, पर ये भी सच है इस गांव पे आने के बाद मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि ये लोग शहर का वो शोर शराबा और शहर का पोल्यूशन से काफ़ी दूर है। मन तो था इन लोगों के साथ बात करने की, लेकिन समय के पाबंदी के कारण बात ना कर सका। लेकिन वादा ये रहा दूसरी बार आके इन लोगों के साथ ज़रूर बात करूँगा। और दुख इस बात का भी है कि इन छोटे छोटे बच्चों के लिए चॉकलेट भी ना ला सका। पर लाता भी कैसे, मुझे पता ही नहीं था कि हम एक गांव से होकर जाएंगे और वहाँ पर बच्चे भी होंगे और हमारी ये राइड ऑन प्लान होती है। जब रास्ता ऐसा मिलता है, बाइक को चलाने की मज़ा दुगनी हो जाती है। बाइक को लाया ही था, बाइक को कुछ दिन चलाया ही था और देशों के बीच जंग छिड़ गई। फ्यूल की शॉर्टेज हो गई और अभी फ्यूल की प्राइस भी बढ़ गई। एक राइडर एक सपना लेके एक एक पैसा जोड़ के एक बाइक खरीदता है और उस सपने को जब जीने लगता है, ऐसा क्यों होता है? क्या मेरे सपने को पूरा कर पाऊंगा? किसी अनजान शहर पे जा पाऊंगा? किसी अनजान लोगों के साथ मिल पाऊंगा? ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। ये तो सच है, कभी किसी सपना को पूरा करने के लिए चैलेंजेस से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन इस चैलेंजेस के बीच अपना सपना को कमज़ोर ना होने देना चाहिए। आज के लिए ये राइड यहीं पे ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए एक वीडियो में,
तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।